अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 3rd क्लास की किताब लुकिंग अराउंड का कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम हेयर टू देयर, यानी यहाँ से वहाँ, द ट्रेन। तो ये ट्रेन के ऊपर जो है एक पोएम है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले द गेम, प्ले अ गेम, यानी आओ बच्चों में एक खेल खेलेंगे। बच्चे सारे देखिए ट्रेन वाला खेल खेल रहे हैं। क्लाइम अबोर्ड द छुगिंग ट्रेन, यानी छुक छुक करती हुई ट्रेन पर चढ़ जाओ। ब्लो योर विसल एंड टेक योर सीट, सीटी बजाओ और सीट पर आओ। ऑन टू शोल्डर इफ़ यू प्लीज़, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कंधों को पकड़ो या कंधे पर आओ, है ना। ऑन टू योर शोल्डर। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, आगे पीछे पीछे आगे, बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड, यानी आगे पीछे हो लेकिन लाइन में ही रहो, लाइन से बाहर नहीं जाओ। स्टे इन अ लाइन एंड शट योर आइज़, विथ ओपन आइज़ यू विल नथिंग स्पाई। तो यानी अपनी आँखों को बंद करो और अपनी आँखों को बंद करके आप अपनी लाइन में रहो। अगर आप आँखें खोलेंगे तो ये कुछ भी नहीं देख पाएंगे। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, है ना। तो ये कह रहा है कि आँखें खोलेंगे तो सब कुछ नज़र आएगा हमें। अब यहाँ लिखा है, छुक 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 द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप ऑल द स्टेशन से, यानी छुक छुक करके ट्रेन चल रही है। और जब स्टेशन आती है तो स्टेशन जो कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप, यानी रुक जाओ। जब स्टेशन आती है तो ट्रेन रुकती है ना, तो यहाँ कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, यानी आयरन यानी लोहे, लोहे की जो सड़क है, यानी ट्रेन कहाँ चलती है, लोहे की पटरी पे चलती है ना। तो उसको बोल रहे हैं जो लोहे की सड़क है उस पर ट्रेन जो है आगे पीछे चल रही है। हेयर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो, यानी लाइट आ रही है और चली जा रही है। अक्रॉस द मीडो ओवर द हिल्स, पास अगेन फार्मर्स टेम्पल्स मील, पास विलेज वेल्स एंड लश ग्रीन फील्ड्स विद ब्रोकन वॉल्स एंड पोटैटो फील्ड्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रेन जो है सारी जगहों से क्रॉस करती हुई जा रही है, मीडो से, यानी जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, पहाड़ों से, फार्मर एजिंग फार्मर जो बूढ़े किसान होते हैं उनके ऊपर से, मंदिरों से, मिल्स वगैरह यानी फैक्ट्रीज जो होती हैं उन पर से, गांव, वेल्स, कुएं वगैरह, और ग्रीन फील्ड्स यानी जो हरे भरे खेत होते हैं, टूटी हुई दीवारों से भी, और आलू के खेत से ऊपर से, यानी ये ट्रेन जो गुजरती हुई जा रही है। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए पेज नंबर 68 जो हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पेज नंबर 69 पर चलेंगे हम। तो देखिए पेज नंबर 69 पर है ये जो हमने पोएम पढ़ी थी, उसके आगे स्मोकी क्लाउड्स, फेयर एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, राइड एंड और मेयर्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर हर्ड्स, ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी घाट्स, स्मॉल टी शॉप्स, पडल्स एंड फ्लॉक्स, यानी इन सारी चीज़ों पे जो है ट्रेन गुजरती हुई जा रही है। यानी बादलों से भी, जो स्मोकी यानी धुएं वाले बादल होते हैं वो, मेलों से और भीड़ों से, और गांव के मेलों से, राइड्स जो होते हैं मेलों में जो राइड्स वगैरह लगते हैं ना उनसे भी, और पक्षियों के जो झुंड होते हैं उनसे, हट्स के जो क्लस्टर यानी हट्स के भी जो मतलब झोपड़ियों की जो झुंड होते हैं, या झोपड़ियों का जो मजमुआ होता है ना, झोपड़ियों का ग्रुप होता है, वहाँ से भी, ब्रिज से, रास्तों पर से, धोबी घाट से, स्मॉल टी शॉप यानी छोटी चाय की दुकान से, सारी चीज़ों से जो है ये गुजरती जा रही, पडल्स यानी नदी नालों, और सब तरह से गुजरती जा रही है। और ट्रेन जो है छुक छुक द ट्रेन इज़ ऑन द वे, स्टॉप स्टॉप ऑल द स्टेशन से, यानी छुक छुक करती हुई ट्रेन जा रही है, और जब स्टेशन आता है तो ट्रेन रुक जाती है ना। अब उसके बाद जो है हाउ डिड यू लाइक द पोएम, यानी ये वाली पोएम आपको कितनी अच्छी लगी, कैसे अच्छी लगी। तो देखिए पेज नंबर 69 के जो क्वेश्चन पढ़े थे उसके आंसर्स। पहले का है आई लाइक द पोएम वेरी मच, हमें पोएम अच्छी लगी ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन, यस आई हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन मैनी टाइम्स,
लास्ट टाइम व्हेन आई वॉज गोइंग टू विजिट माई मैटरनल अंकल एट इलाहाबाद आई ट्रैवल इन अ ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड, कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर वाई, यानी ट्रेन कहीं भी चल सकती है, क्यों? आंसर है नो, अ ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर, कहीं नहीं, मतलब हर जगह नहीं जा सकती, हर जगह नहीं चल सकती ट्रेन। इट रिवॉल्व्स ओनली ऑन द आयरन रेल्स, यानी वो लोहे की पटरियाँ बनी होती ना ट्रेन चलने के लिए, बस उन्हीं पर चलती हैं। रिवॉल्व्स यानी घूमना या चलना, ठीक है ना। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मीन बाय रोड्स ऑफ आयरन। रोड्स ऑफ आयरन का मतलब क्या है? तो आंसर देखिए, रोड्स ऑफ आयरन मीन रेलवे ट्रैक ऑन विच ट्रेन रन, यानी रोड्स ऑफ आयरन का मतलब है रेलवे ट्रैक होते हैं ना जो लोहे के बने होते हैं, दे आर मेड ऑफ आयरन, वो लोहे के बने होते हैं ना, तो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, रोड ऑफ आयरन। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए हमने यहाँ तक आंसर्स कर लिए ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय, मेक अ लिस्ट, यानी हमने जो पोएम पढ़ी थी ना उसमें ट्रेन कहाँ कहाँ से पास हुई थी। तो ट्रेन जो पास हुई थी देखिए, मिडोज़, मिल्स, टेम्पल्स, हिल्स, विलेज वेल, वेजिटेबल फील्ड्स, है ना, ईटीसी, यानी ज़्यादा उसके अलावा भी वो बहुत सारी जगहें थी। तो आप और कुछ भी लिख लीजिएगा, जैसे टी शॉप्स वगैरह, धोबी घाट, है ना। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड इन, राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। तो आपको जो व्हीकल आप ट्रैवल कर, किस व्हीकल पर आपने ट्रैवल किया, कौन से मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सफ़र किया आपने, वो बताना है। तो देखिए, कार, बस, मेट्रो, रेल, ट्रेन, ईटीसी, है ना। तो यहीं पर हमारा जो है पेज नंबर 69 हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज 70 पर, ठीक है ना। तो पेज नंबर बेटा 17 है, देखिएगा। कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशन, यानी हम कुछ बच्चों से मिलेंगे और देखेंगे उन बच्चों ने अपनी छुट्टियां किस तरह गुजारी। आई वेंट माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली, अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस, मतलब मैं अब की बार जो अपने अंकल के यहाँ गई जो दिल्ली में रहते हैं, पहले जो है हम उनके घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन से जो बस यूज़ करते थे, बट दिस टाइम इट वाज ग्रेट फन, वी वेंट बाय मेट्रो ट्रेन, यानी अब की बार जो हमने अच्छा ग्रेट फन किया, अब की बार जो है मेट्रो ट्रेन से गए। विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल, वो अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे से सुरंग जो बनी होती उससे गुजरा वो मेट्रो ट्रेन जो है ना। वी डिड नॉट इवन कम टू नो कार्स वर रनिंग ऑन द रोड अबाउ द टनल, यानी जो हमें ये भी नहीं पता चला कि हम जो टनल में से गुजर रहे हैं, ऊपर जो रोड है उस पर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। इट वॉज बुआज वेडिंग, अब ये दूसरा बच्चा है वो बोल रहा है कि ये इट वॉज माई बुआज वेडिंग, ये मेरी बुआ की शादी हो रही है। आई मेट मैनी रिलेटिव्स, मैं वहाँ बहुत सारे अपने रिश्तेदारों से मिला। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, वहाँ पर हमने बहुत सारा वक्त गुजारा, मतलब खाते हुए, हंसते, खेलते, कूदते, है ना। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन, भैया जो है अमेरिका से एरोप्लेन में है। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच हेयर इन वन डे, मतलब ये बोल रहे हैं कि इमेजिन करो कि इतनी दूर से वो आए हैं, यानी अमेरिका कहाँ है, 7 समंदर पार है ना, तो वो इतनी दूर से सिर्फ एक दिन में ही आ गए एरोप्लेन से। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन अ पालकी, बुआ बहुत खूबसूरत लग रही थी जब वो पालकी में जा रही थी, यानी विदा करते हैं ना पालकी में दुल्हन को, तो बच्चा कह रहा है बुआ हमारी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब नेक्स्ट बच्ची जो है, आई वेंट माई नानीस हाउस इन केरला, केरला की बच्ची वो बोल रही मैं अपनी नानी के घर गई। वेयर शी लिव्स, वहाँ वो रहती हैं। देर इज़ वाटर एवरीवेयर, वहाँ हर तरफ पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ टैक्सी टू रीच हर हाउस, यानी कि हम जो स्टेशन से उनके घर जाने के लिए बस भी ले सकते थे
और टैक्सी भी ले सकते थे। इंस्टेड वी टुक बोट स्ट्रेट ऑन हर हाउस। इट फेल अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड अ फन। लेकिन हमने सीधा जो है वो लिया, बोट लिया, नाव ली और नाव लेकर सीधा उनके घर गए। ये मुझे कुछ अजीब सा लगा लेकिन हमें मज़ा बहुत आया। तो यहीं पर जो हमारा पेज नंबर 70 जो हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलेंगे पेज नंबर 71 पर। तो देखिए पेज नंबर 71 पर नेक्स्ट बच्चा है, वो कह रहा है वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। हम छुट्टियों में शिमला गए। द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स। तो शिमला जो पहाड़ियों में है ना, तो बच्चा कह रहा है कि हम जो है बस से गए, टेढ़े मेढ़े जिगजैग रोड था ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते से पहाड़ियों पर से, मतलब ऊंची पहाड़ियों पर से। इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक डाउन। हमें बहुत डर लगा जब हम नीचे देख रहे थे। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। हमें बहुत मतलब लंबा रास्ता तय करना था हमें चलकर शिमला में। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। मेरी दादी जो बहुत जल्दी थक गई। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। यानी उनके लिए हमने जो है घोड़े की सवारी ले ली। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई इंजॉयड वॉकिंग। मैं नहीं थकता, मैं चलता हुआ बहुत ही इंजॉय करता हूँ, यानी मुझे चलने में बहुत मज़ा आता है। अब नेक्स्ट बच्ची है, वो कह रही है माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। मेरी खाला जो है हमारे घर के बहुत ही करीब रहती हैं। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइम ऑन माई साइकिल। जब मुझे लगता है कि मुझे अपनी खाला से मिलने जाना चाहिए तो मैं फ़ौरन क्विकली यानी जल्दी से मैं अपनी साइकिल उठा लेती हूँ या साइकिल पर बैठती हूँ एंड रश टू हर प्लेस, और उनके घर पहुँच जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा। माँ और छोटू जो है एक रिक्शा लेते हैं टू गो टू नानीज हाउस। नानी के घर जाने के लिए वो लोग रिक्शा लेते हैं और नानी के घर जाते हैं। अब अगला बच्चा, नेक्स्ट बच्चा जो वो कह रहा है आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। मैं मामा जी के घर गाँव गया। विलेज मीन्स गाँव होता है ना। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज। रेलवे स्टेशन से यानी उनके घर जाने के लिए कोई भी बस नहीं थी। सो वी वेंट इन अ ब्लॉक कार्ट। बैलगाड़ी होती है ना, ब्लॉक कार्ट बोलते हैं जिसको। वी क्रॉस द लश ग्रीन फील्ड ऑन द वे टू विलेज। हमने जो है हरे भरे खेतों को पार करते हुए उस बैलगाड़ी से चले। आई लव द साउंड ऑफ द बैल टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बुल्स। यानी बैलों के गले के अराउंड जो घंटी बनी हुई थी ना, मतलब गर्दन पे, उसकी आवाज़ मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। तो ये पेज नंबर हमारा 71 भी हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 72 पर। अब देखिए पेज नंबर 72 पर क्वेश्चन है विच ऑल व्हीकल डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। यानी इन सारे जो व्हीकल है कौन कौन से व्हीकल पर बच्चों ने ट्रैवल किया। जो हमने बच्चों के बारे में पढ़ा है ना, तो रिक्शा, बाईसाइकिल, पालकी, बोट, बस, कार, टैक्सी, एरोप्लेन, मेट्रो ट्रेन, है ना। तो ये सारे व्हीकल मतलब सवारियां जो थी बच्चों ने यूज़ की ना, जो जिन बच्चों के बारे में हमने पीछे पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ वुड यू चूज़ टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन बिलो, राइट इन द बॉक्स। यानी ये हमारा घर है, अपने घर से हम अगर मार्केट जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, तो मार्केट जाने के लिए साइकिल यूज़ करते हैं, स्कूल जाने के लिए रिक्शा या स्कूल बस वगैरह लेते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने रिक्शा लिखा। अब हाउस से फ्रेंड्स हाउस, किसी अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए साइकिल। अब अपने घर से किसी रिलेटिव के घर हु लिव्स हिली एरिया, जो हिली एरिया में रहता है, तो हॉर्स वगैरह लेते हैं। आपने पढ़ा ना कि दादी जो हिली एरिया में वो थक जाती थी तो उनके लिए घोड़े लिए थे ना। तो कोई हिली एरिया या पहाड़ी पर जिसका घर है, तो उस रिलेटिव के अगर हमें जाएंगे तो हम हॉर्स लेंगे, है ना। अब यहाँ पर अक्रॉस द रिवर, किसी दरिया को क्रॉस करने के लिए हम बोट लेंगे। और नानी के घर, अगर नानी का घर हमारा दूर है तो नानी के घर जाने के लिए हम ट्रेन यूज़ करेंगे। अक्रॉस द सी,
समुंदर पार करने के लिए हम क्या करेंगे, शिप लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे अच्छे से जो ब्लैंक्स है यहाँ पर भर लीजिएगा और अच्छी तरह से लिख लेंगे आप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ सेफ वाइल ट्रैवलिंग, यानी आप अपने आप को किस तरह सेफ रखेंगे जब आप ट्रैवल करते हैं यानी सफ़र करते हैं। तो उसका भी आंसर देख लीजिए। तो देखिए आंसर रूल नंबर 1 है, नो योर नेम नंबर एंड एड्रेस। जब भी आप सफ़र करें अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं और एड्रेस वगैरह आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 2 है, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर इज़ अ बिग नो, यानी किसी अजनबी से हमें बात करते हुए सोचना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए बात पहले तो। अब रूल नंबर 3 है, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा आप अपने बड़ों से भी पूछेंगे, मालूम कीजिए करेंगे कि आपको सफ़र करते वक्त और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेने यानी सेफ्टी रूल्स अपनाने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे पेज नंबर 73 पर। अब देखिए पेज नंबर 73 पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर व्हाट द व्हीकल इज़ यूज़ फॉर, यानी ये जो पिक्चर बने हुए नीचे उसके सामने बताना है हमें कि ये वाला व्हीकल, ये वाली सवारी जो है किस लिए यूज़ होती है। इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस दिया हुआ है उसमें बनाना है, मतलब आपको बताना है, लिखना है, यानी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सम अदर व्हीकल्स, कुछ और पिक्चर भी बनानी है व्हीकल की, राइट देयर नेम एंड व्हाट दे आर यूज़ फॉर, और वो कहाँ मतलब यूज़ होते हैं। ऑल दीज व्हीकल्स यूज़ फॉर आवर ट्रैवल, यानी सारे व्हीकल जो है उसमें जो है सफ़र में इस्तेमाल होते हैं, क्या में इस्तेमाल होते हैं वो हमें बताना है। तो ये देखिए व्हीकल्स का नाम और यहाँ पर यूज्ड फॉर हैंड कार्ट, ये व्हीकल का नाम ये रहा हैंड कार्ट, है ना, यानी हाथ गाड़ी जिसे हम बोलते हैं ना, ये हैंड कार्ट इज़ यूज बाय द वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स टू कैरी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर आर्टिकल्स, यानी सामान बेचने वाला ये हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, हैंड कार्ट का। अब ये यहाँ पर ये वाला जो व्हीकल इसका नाम है मेल वैन। मेल वैन इज़ यूज टू टेक मेल वन प्लेस टू अनदर, यानी मेल ले जाने के लिए ये वाली गाड़ी जो है यूज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह। अब अगला जो है ये व्हीकल जो है देखिए, देखा होगा आपने, साइकिल फॉर डिसेबल्ड, ये वाली साइकिल जो यूज़ होती है जो डिसेबल्ड होते हैं यानी अपाहिज वगैरह होते हैं उनके लिए, है ना, यूज बाय डिसेबल पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना डिसेबल पर्सन जो होते हैं। अब ये है ट्रैक्टर, तो ये ट्रैक्टर इज़ यूज बाय फार्मर्स फॉर टिलिंग द फील्ड को टिलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारा ये पेज नंबर 73 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम, तो पेज नंबर 74 है, इसमें देखिए ये व्हीकल और यूज़ फॉर, ये वाली देखिए ये डबल टेकर बस है जो मोस्टली मुंबई में देखा है इसको चलते हुए। तो इज़ यूज टू कैरी पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पैसेंजर को ले जाता है यानी जो मुसाफिर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और ये देखिए ये है एम्बुलेंस, ये भी देखा होगा आप लोगों ने, इज़ यूज टू टेक पेशेंट टू द हॉस्पिटल, यानी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाली मतलब जो एम्बुलेंस, ये वाली गाड़ी जो है इसका नाम एम्बुलेंस है। अब यहाँ पर आप स्कूल बस बना लेंगे, मैंने यहाँ नाम लिख दिया, आप ड्रॉ कर लेंगे। स्कूल बस इज़ कैरीज चिल्ड्रन फ्रॉम होम टू स्कूल एंड फ्रॉम स्कूल टू होम, इन्हें घर से स्कूल ले जाते हैं और स्कूल से घर लाते हैं। अब अगला नेक्स्ट यहाँ पर एरोप्लेन बना लीजिए, या आपको कोई और से व्हीकल का नाम समझ में आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एरोप्लेन इज़ यूज फॉर ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जो लंबे लंबे डिस्टेंस होते हैं उसको मतलब उसके लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर एरोप्लेन। जैसे हम अपने कंट्री से बाहर जाएं, जैसे इंडिया से हम अगर हमें कहीं बाहर जाना है, जापान, लंदन, अमेरिका वगैरह, है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम एरोप्लेन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये पेज नंबर 74 कंप्लीट हो गया और यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग
मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ही इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगा। हाँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।